नमस्कार दोस्तों, अभी हम बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के संबंधित कुछ नोट और उनका प्रश्न देखेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ है। पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, ये सभी में बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न रहता ही है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? कब किया? तो 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसके ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग आंदोलन विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर आरंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभाव हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? तो राखी दिवस मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी, पश्चिमी और बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को शामिल कर दिया गया। तो पहले भाग में कौन था? तो चटगांव, राजशाही और ढाका। दूसरे भाग में कौन था? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को शामिल किया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन जो उनके काल में हुआ था 1905 में। सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी से थे उस समय, और इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका भी रहा। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। क्वेश्चन पूछता है कौन जो है आलोचक थे स्वदेशी आंदोलन के? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तथा पूर्व यानी ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय स्थापित करने के समर्थक थे ये रविंद्रनाथ टैगोर। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूरब को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि पूरब भी पश्चिम को समझने में गलती करे। ये रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। बंगाल विभाजन जो हुआ वो प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था। तो कौन सुझाव दिया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र जो थे उन्होंने सुझाव दिया था 1905 में कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थानों से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन वागेरहाट की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था। मतलब क्या बताया था ब्रिटिश सरकार ने? तो ये प्रशासनिक सुविधा है इसलिए बंगाल को विभाजन कर रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और था यहाँ पे। और यह मामला था बंगाल की राष्ट्रवादी की बाद की वृद्धि को कमज़ोर करना यानी दुर्बल करने के लिए किया गया। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसा केंद्र को समाप्त करना जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। ये इसका मानना था। तो कर्जन का था। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ में तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन ही था। इस अवधारणा का मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये नाम जो है याद रखिएगा, कौन कौन? अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये जो है इस अवधारणा का मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे। अगला पॉइंट है, ये लोग जो है स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट जो है कांग्रेस का वो इसके विरुद्ध था। बंगाल में आरंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर मुंबई, पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में
माफ़ कीजिएगा, लाला लाजपत राय जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में जो है नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, मतलब महिलाओं जो है इस आंदोलन में क्या किए, सक्रिय रूप से भाग ली। किंतु किसान और बहुसंख्यक मुसलमान जो है ये आंदोलन में बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जो है किसान और ये मुस्लिम समुदाय जो है अलग रहा। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम। ब्रिटिश पत्रकार जो है HW ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन थे ब्रिटिश पत्रकार? तो HW। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग भी किया। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में, एक सेकेंड, प्रभाव के वातावरण में अवनिंदर नाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पांच कला मूल्य का पुनः जागरण और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुआ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनका स्वागत हुआ। दिल्ली में एक विशेष दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। तो भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर लाया गया तो 1911 में। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार जो है ये 1912 में अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। उड़ीसा और बिहार दोनों को मिलाकर, और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1974 में थी। साथ ही सिलहट में इसमें जोड़ दिया गया। तो उड़ीसा और बिहार जो है ये दोनों मिला के 1912 में बना था, लेकिन उड़ीसा को कब हटाया? 1936 में जो है उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद 2000 में जो है ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से। 2 राज्य जो है बट गया था 1900। तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड और उड़ीसा जो है 1936 में अलग हो गया था। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था, क्योंकि हड़प नीति जो है ये 1993 में सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने राज्य में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने की सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। और डलहौजी जो था 1948 से 56 में अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करते हुए हड़प नीति का प्रयोग किया। और सबसे अंत में जो है बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो ये जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ है। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से कार्य में से किसके लिए प्रसिद्ध रहा? तो ये बंगाल विभाजन के लिए 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग आंदोलन के बाद ये फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया है। बी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। कब किया गया? 1905 को, 19 जुलाई 1905। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय? और ये देखिए 42 में BPSC और उत्तराखंड का जो है UDA और LDA में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सब जानते हैं, कर्जन, अभी ऊपर ही पढ़े थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये सर एड्यू फेजर थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में एक आंदोलन का नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है 1905 में इन्होंने नेतृत्व किया था, और प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व जो इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व और पास के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो कौन थे? टैगोर जी, यानी आर्यन टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र जो थे उन्होंने दिया था एक पत्रिका में। और ये जो क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपी लोअर सब और यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में अपनाया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद जो है बहिष्कार का लिया था। बंगाल का विभाजन मुख्य किया गया किस लिए? तो ये जो है बंगाल राष्ट्रीयवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया। लेकिन अंग्रेज क्या बोले थे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बोले थे, लेकिन कारण क्या था? मुख्य कारण यही था, बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ यानी कमज़ोर करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम का आरंभ किया। तो सही चुनना है, तो इसमें डी हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 जो है इसमें सही हो जाएगा, 1 2 4, और सहयोग जो है ये इस समय नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो सभी जानते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये दोनों अपनाया गया। बंगाल विभाजन का प्रतिघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी ये जो है AIAS में पूछा हुआ स्वदेशी और बहिष्कार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, उस तत्कालिक कारण वही था स्वदेशी आंदोलन का शुरू होने का। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरुद्ध में फलस्वरूप दोबारा कब विभाजित हुआ? तो दिल्ली दरबार में हुआ था 1911 में। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो 1911 तक बना रहा, दिल्ली दरबार तक जो है, उसके बाद निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन रद्द किए किस वर्ष किया गया? 1911 में किया गया। भारत के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ये जो है 1911 को किया गया। मतलब कितना बार पूछा है सो देख सकते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? जो तो ये किए थे चिदम्बरम पिल्ले ने किए थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया? तो किए थे सैयद हैदर रजा ने किए थे, लेकिन इसमें काफ़ी मुसलमान लोग भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन मुक्त अप्रभावित रहा था? तो ये कृषक और बुद्धिजीवी जो है अप्रभावित रहे थे। माफ़ कीजिएगा, महिला और मुसलमान 1 और 3 होना चाहिए, 2 और 3 है। कौन कौन है भाई? कृषक और मुसलमान जो है, अच्छा महिला भाग लिए थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, महिला जो है काफ़ी संख्या में भाग ली थी, लेकिन कृषक और मुसलमान जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और ये कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन कौन से एग्जाम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है यह। स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो ये आंसर इसका ए है, यानी कि कौन सा सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने वारिसाल के मुसलमान किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो है ये सही है। कौन कौन? तो B, C और D है। 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उद्देश्य दिया, उसका मुख्य उद्देश्य गांव और सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नहीं है, नहीं। तो जो सही नहीं है पहले यहाँ पर लिख लीजिए, कन्फ्यूज इसमें उन्हें बहुत होता है सब। तो अरे यार सही नहीं है, यानी कि इसमें ये जो यह बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत है, क्योंकि अन्य जगह पर यह आंदोलन हुआ था। बाकी सभी जो है ये कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने इस स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, न ही वो इसमें शामिल हुए, ये भी सही है। मतलब कुछ किसान शामिल भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इसमें सही बोल रहा है? तो इसमें सी आंसर, यानी कि 2 और 1 और 2 दोनों सही है। देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया स्वदेशी आंदोलन ने, और स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जुड़े हुए थे ये। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे। तो यह तक था स्वदेशी आंदोलन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।